क्या माला लेकर बैठ जाना भक्ति कहलाता है? आप लोग बताओ, माला लेकर बैठ जाए तो क्या भक्ति कहलाएगा? नहीं। भक्ति उसे कहते हैं कि हम भले ही माला जप ना कर पाए, लेकिन दिन और रात केवल उन्हीं का चिंतन हमारे मन में बना रहे, यही भक्ति है। और वो कैसे होगा? देखो, जिससे प्रेम होता है ना, उसको कभी याद करना पड़ता है? याद नहीं करना पड़ता, वह स्वतः ही याद आता है। याद करने का कोई प्रयत्न करना पड़ता है? तो ठाकुर जी से, भगवान से प्रेम करें, उनको अपना स्वजन माने, तो भगवान को नित्य प्रति क्षण याद करना भक्ति कहलाता है। ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान किसे कहते हैं? ऐसे समझिए, यहां एक दुकान लगी हुई है। एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं। यहां एक दुकान लगी है, मैं हूं बेचने वाला और आप सब खरीदने वाले हैं। पर मेरे पास बेचने के लिए केवल 4 ही वस्तु हैं। कौन कौन सी? पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य और चौथा त्याग। 4 ही वस्तु हैं मेरे पास। अब मैं कहूं कि भक्ति ले लो, तो आप कहें कि भक्ति ले लेंगे, फिर घर बार कौन संभालेगा? अरे हम दिन रात भक्ति में ही लगे रहेंगे तो घर भी तो कोई देखना चाहिए ना। भक्ति नहीं ले सकते तो ज्ञान ले लो। आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान तो हमारे पास ही इतना है, आप हमसे ले लो। आज के समय में किसके पास ज्ञान की कमी है? सब स्वयं में ज्ञानवान है। तो ज्ञान तो हम ले नहीं पाएंगे, तो हम कहेंगे वैराग्य ले लो। तो वैराग्य किसे कहते हैं? कल भी मैंने कहा था कि घर परिवार छोड़ना वैराग्य नहीं कहलाता। घर परिवार को छोड़ देना वैराग्य नहीं कहते, बुरे कर्मों को छोड़ देना वैराग्य कहते हैं। घर परिवार के प्रति आसक्ति को छोड़ देना वैराग्य कहते हैं। तो आप कहेंगे कि अभी तो हमें घर परिवार चलाना है, इनको छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा? अरे अभी बच्चे भी छोटे हैं, उनको भी देखना है। वैराग्य भी नहीं ले सकते, तो भक्ति नहीं ले सकते, ज्ञान नहीं ले सकते, वैराग्य नहीं ले सकते, तो फिर मेरे पास केवल एक ही वस्तु है देने के लिए। क्या? कौन सी? त्याग। त्याग किसका करना है हमें? त्याग करना किसका है? मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि घर परिवार नहीं छोड़ना है। अरे हम इतने पक्के नहीं है कि वन में जाकर भजन कर लें। तो घर परिवार नहीं छोड़ना है, सुख भी नहीं छोड़ना है, फिर क्या छोड़ना है? तो केवल एक ही वस्तु छोड़नी है, जो भगवान से दूर है ना, जो हरि से विमुख हैं, ऐसे लोगों का संग हमें छोड़ देना है। जैसे आपको लगता है कि हमारा पड़ोसी हमें भजन करने में बाधा बनता है, तो आप उसका त्याग कर दो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो आपको भगवान से दूर करे, आप उसका त्याग कर दो। ऐसा करने से आप में भक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा और वैराग्य भी आ जाएगा। केवल बुरे लोगों का त्याग करना है, केवल
बुरे लोगों का ही त्याग करना है। हमारे ब्रज में गाते हैं, सूरदास जी का पद है, तजोरे मना हरि विमुख को संग, तजोरे मना हरि विमुख को संग, तजोरे मना हरि विमुख को संग, तजोरे कैसे लोगों का संग छोड़ना है। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, जाके संग कुमति मतियो पोजे, पड़त भजन में भंग, ओ जाके संग सो कुमति मतियो उपजे, पड़त भजन में भंग। जिनके संग से हमारी मति दूषित हो जाए, हमें भजन में बाधा बने, ऐसे लोगों का संग छोड़ना है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, ओ जाके संग सो कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और कहाँ होत पे पान कराए, कहाँ होत पे पान कराए, कहाँ होत पे पान कराए, कहाँ होत पे पान कराए। क्यों? विष नहीं तजत भुजंग, ओ विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मना हरि विमुख को संग, तजोरे मना हरि विमुख को संग, तजोरे मना हरि विमुख को संग, तजोरे मना हरि विमुख को। जय हो। सूरदास जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि जिस पे एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया ना, फिर उस पे कोई कितना ही प्रयास कर ले, जिस पे एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए बस, फिर कोई कितना भी प्रयास कर ले, फिर उसको नहीं बदल सकता। क्या कह रहे हैं? सूरदास का
तजोरे मन हरि विमुख को संग तजोरे मन हरि विमुख को संग हो तजोरे मन हरि विमुख को संग हो तजोरे मन हरि विमुख को हरि विमुख को हरि विमुख को संग। केवल भगवान से जो दूर है ना उनका त्याग करना है हमें। हरि विमुख जनों का त्याग कर दें। और ये जो भक्ति है ना, भगवान की भक्ति, इसमें बहुत ताकत है भैया। क्योंकि एक बात कहूं, भक्ति में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की। भक्ति में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मेरे राम को झूठे बेर खाने की। केवल भक्ति की वजह से ही तो खाए हैं ना। सबरी मैया भक्ति करती हैं, दिन रात प्रतीक्षा करती हैं कि हमारे राम कब आएंगे। तो केवल भक्ति ही तो है। और ये भक्ति बड़ी अद्भुत वस्तु है भैया। सामान्य चलना है, लेकिन इसी चलने में हम भक्ति को मिला दें तो परिक्रमा बन जाता है। सामान्य देखना है, सामान्य देखना है कहीं भी, लेकिन उस देखने में हम भक्ति को मिला दें तो दर्शन कहलाता है। सामान्य जल है, लेकिन उस जल में हम भक्ति मिला दें तो वह चरणामृत बन जाता है। सामान्य बातचीत है, लेकिन इसी बातचीत में हम भक्ति को मिला दें तो ये कथा सत्संग बन जाती है। बड़ी अद्भुत है भक्ति। तो ये बड़ी दिव्य श्रीमद् भागवत हम लोग सुन रहे हैं। हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवत का महात्म सुना और मंगलाचरण में प्रवेश किया है। व्यास जी क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। व्यास जी सत्य की वंदना कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में 3 जगह सत्य की वंदना की है। एक तो यहां प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, एक मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, और एक अंतिम में भी सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की है। क्यों? अरे सत्य की वंदना क्यों की है? या तो लिख देते कृष्णम परम धीमहि, या रामम परम धीमहि, या शिवम परम धीमहि। सत्य क्यों लिखा है? क्योंकि यहां यदि व्यास जी लिख देते कृष्णम परम धीमहि तो केवल और केवल श्री कृष्ण के ही भक्त इससे जुड़ते। जो राम जी के भक्त हैं वो सोचते कि हमारा तो उसमें कोई वही नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, वो तो कृष्ण के भक्तों के लिए है। अगर रामम परम धीमहि लिख देते तो राम जी के भक्त सोचते हमारा ग्रंथ है। लेकिन ये ग्रंथ किसका है? किसी देवी देवता का विशेष नहीं है, ये सत्य का ग्रंथ है। सत्यम परम धीमहि। हम तो भगवानों में भी भेद करते हैं। हम लोगों ने अपने अपने भगवान बांट लिए कि नहीं? विश्वकर्मा बंधु कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हमारे हैं, विश्वकर्मा भगवान हमारे हैं। ब्राह्मण कहते हैं परशुराम जी हमारे। हमने देवताओं को भी बांट लिया, पर इन सब में भेद नहीं करना चाहिए। ये दिव्य शक्ति तो केवल एक ही है। जगन्नाथपुरी में एक गणपति भट्ट नाम के भक्त गए
वे गणेश जी के इतने अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त थे कि वे किसी और को देखते ही नहीं थे। सोचते थे मैं किसी और को देखूंगा तो मेरी अनन्यता नष्ट हो जाएगी, किसी को नहीं देखते थे, केवल गणेश जी का ही दर्शन करते थे। अब किसी ने उनसे कह दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, चले जाओ दर्शन करना। अब जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि अरे मुझे तो किसी ने झूठ बोल दिया, यहां तो श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में बैठे हैं, गणेश जी नहीं है यहां। उदास हो गए, समुद्र के तट पे पहुंच गए। समुद्र के तट पर पहुंच के रोने लगे कि यदि मैं दर्शन कर लेता तो मेरी अनन्यता नष्ट हो जाती। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। यह है अनन्यता। ऐसा नहीं है कि हम एक ही भगवान के प्रति निष्ठा रखें, बाकी किसी को ना माने, ऐसा नहीं है। अनन्यता किसी एक देव में रखें, लेकिन श्रद्धा सभी में रखें, ऐसे समझें। पत्नी के लिए पति होता है तो पत्नी की अनन्यता पति में रहती है, पर ऐसा तो नहीं है कि वे पति के माता पिता को ना माने, या भाई बंधु को ना माने, या परिवारजन को ना माने। मानती तो सबको है ना, लेकिन अनन्यता केवल पति में रहती है। इसी प्रकार हम अनन्यता एक में रखें, लेकिन सब में श्रद्धा रखें, सबको माने। तो वह गणपति भट्ट समुद्र किनारे बैठे हैं, बड़े उदास हो रहे हैं कि बताओ मुझे किसी ने झूठा बोल दिया कि यहाँ गणेश जी हैं, मैं इतनी दूर से चलकर आ गया। भगवान उनकी अनन्यता देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। सोचा कि मैं चलकर मिलता हूं इनसे। एक छोटे से बालक का रूप बना लिया जगन्नाथ जी ने, और पहुंचे जहां बैठे थे। जाकर कहने लगे, बाबा आप इतने उदास काहे को, इतने उदास क्यों? उन्होंने कहा कि देखो मुझे किसी ने झूठ बोल दिया कि यहां गणेश जी विराजमान हैं, यहां तो कृष्ण विराजमान है, यहां गणेश जी नहीं है। किसी ने मुझसे झूठ बोल दिया, इसलिए मैं उदास हूं। तो वह जो बालक है ना, जो जगन्नाथ जी हैं, वह कहने लगे, सुनो तुमसे किसी ने झूठ नहीं बोला, यहां गणेश जी ही विराजमान है। तुमसे जिसने भी कहा है सही कहा है, एक बार चल के दर्शन कर लो ना, विश्वास हो तो। अब उन गणपति भट्ट जी ने कहा कि देखो मैं दर्शन तो नहीं करूंगा, यदि कृष्ण निकल गए तो मेरी अनन्यता टूट जाएगी, दर्शन तो मैं नहीं करूंगा, दर्शन नहीं करूंगा। तो उन बालक ने कहा कि देखो आप एक काम करो, दर्शन मत करो, आंखों पे पट्टी बांधकर चलो, चलकर उनको छूकर देख लेना, यदि लंबोदर हो, बड़ा पेट हो, बड़ी सूंड हो, बड़े बड़े कान हो, तो समझ जाना कि गणेश जी हैं, फिर आंख से पट्टी हटा के देख लेना। तो उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, मैं पहले छू के देखूंगा। और प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि जगन्नाथपुरी में जहां जगन्नाथ जी विराजमान है ना, ब्रह्म वेदी पर, वहां जाके उसकी परिक्रमा करने की व्यवस्था थी। और उससे भी पहले लगभग 1950-55 में ऐसी व्यवस्था थी कि जगन्नाथ जी को जाकर, श्रद्धालु जाकर जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगा सकते थे। लेकिन बीच में आक्रांताओं ने आकर सब व्यवस्था भंग कर दी। तो उन बालक ने कहा कि चलो आप आंख पे पट्टी बांध लो, चलकर देखना। अब गणपति भट्ट पहुंच गए और जाकर सबसे पहले उन्होंने पेट पे हाथ फेरा कि क्या सच में हमारे गणेश जी हैं। तो देखते हैं कि बड़ा लंबोदर पेट है, बड़ा बड़ा,
अब सोचा कि लंबोदर तो है, अब इनकी सूंड देखता हूं। तो नासिका पर हाथ फेरा तो समझ गए कि हाँ गणेश जी हैं। एक बार कान और देख लेता हूं। तो कानों पर हाथ फेरा तो बड़े बड़े कान। सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। हाथ फेरा तो बड़े बड़े कान। समझ गए कि हमारे गणेश जी हैं, जिसने भेजा था सही बोलकर भेजा था। गणेश जी हैं हमारे। पट्टी हटा ली और पट्टी हटाकर देखा तो सामने जगन्नाथ जी हाथ ऐसे करे खड़े हैं। रोने लगे, अरे मेरी अनन्यता टूट गई। मेरा गणेश जी के प्रति जो अनन्यता थी वो खत्म हो गई। ये छलिया है छलिया, ये अपनी गोपियों को रोता हुआ छोड़ के चले गए। मेरे साथ क्या रहेंगे ये? मेरी अनन्यता टूट गई। अब फिर से पट्टी लगाई, फिर देखा तो फिर गणेश जी का स्वरूप। फिर पट्टी हटाए तो फिर जगन्नाथ जी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में ही जगन्नाथ जी सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखो तुम गणेश जी में और मुझ में भेद रखते हो, लेकिन भेद नहीं रखना चाहिए। मैं अलग नहीं हूं। जब इस सृष्टि का संहार करना होता है तभी मैं महादेव बनकर प्रकट होता हूं, और जब किसी का कार्य सिद्ध करना होता है तभी मैं गणेश बनकर प्रकट होता हूं। तो मुझे अलग मत समझो। हमको भी ऐसे ही रहना चाहिए, हमको भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यहां व्यास जी ने लिखा है सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना कीजिए। क्या लिखा है मंगलाचरण में? जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चारथे सविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, जो जन्म के पालन के संहार के जो आदि हैं, जिनके कारण से ये सब चल रहा है, और चार्थे सुविज्ञ, वह अनविज्ञ नहीं है, वह अविज्ञ है, वह सब जानते हैं। पर हम लोग तो भैया ऐसे हैं आजकल कलयुग के जीव कि भगवान की अंतर्यामिता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाकर बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर ले जाएंगे कि हे भगवान पहले तो मुझे ऐसा दे दो, फिर ये दे दो, फिर ऐसा हो जाएगा तो ये कर देना। पूरी लिस्ट बनाकर ले जाएंगे। और जलाएंगे 10 रुपए की अगरबत्ती, आरती उतारेंगे और कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। सुख भी मांग ली, संपत्ति भी मांग ली, अरे शरीर का कष्ट मिट जाए। भगवान भी कहते हैं अच्छा मैं ही मिलाऊं तुम्हें। अरे दुनिया चली गई सब, अब मैं ही मिलाऊं तुम्हें ये सब मांगने के लिए। और वो भी 10 रुपए की अगरबत्ती घुमा के कह रहे हैं। हम भगवान को बताते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए, हमें ये वही वस्तु चाहिए। क्या भगवान नहीं जानते हैं? एक जैसे माँ है तो माँ को पता है कि मेरे बालक को किस वस्तु की आवश्यकता है, पता रहता है कि नहीं? उसके हित में क्या है ये पता रहता है माँ को।
अब बालक कितना ही मचले, अब बालक मचले कि मैया मैं तो छत पे जा रहा हूं, छत पे खेलूंगा, छोटा बालक है। तो मैया उसके पीछे पीछे जाएगी, उसको देखेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि खेलते खेलते किनारे पर पहुंच जाए। देखती है ना, मैया को पता है कि मेरे बालक को किस वस्तु की आवश्यकता है। तो जब भैया इस जगत की माओ को पता रहता है तो क्या परमात्मा को नहीं पता रहेगा? हम भगवान पर विश्वास तो रखें, भगवान अंतर्यामी है। चार्थेश विज्ञः, वह सब कुछ जानते हैं। और छोटी से छोटी वस्तु हो या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सब में ठाकुर जी विद्यमान है, सब में भगवान है। अब किसी ने प्रश्न किया कि हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है? अरे जब सब जगह भगवान है तो दिखना चाहिए। बोले दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा डाला हुआ है, और जैसे ही भगवान कृपा करके इस पर्दे को हटा देंगे तो ठाकुर जी हमें दिख जाएंगे। वृंदावन के एक संत हैं, पुराने काल की घटना है। वृंदावन के एक संत थे, वे किसी अस्पताल में गए तो जो वहां उनका जो डॉक्टर थे चेकअप कर रहे थे, वे बड़े नास्तिक थे। अब महात्मा जी का तो अपना नियम, सुबह से उठ के संध्या करना, माला जप करना, भगवान का ध्यान करना। अब वह बड़े जो डॉक्टर थे नास्तिक थे, उन्होंने एक दिन प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ कि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? अब नास्तिक है, नास्तिकों की बुद्धि है, पूछ लिया भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? तो उन संत ने सोचा कि इसको क्या बताऊं, मैं एक प्रयोग करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सही समय आने में बताऊंगा, मैं अभी जाऊं। अब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कुछ जांचों के लिए उनका सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल लेते हैं ना, तो सैंपल लिया और कुछ समय बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि देखो आपके रक्त में जो है कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, आपको इन्फेक्शन है। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, तुम मुझे मेरे रक्त में कीटाणु दिखाओ। अरे मेरे रक्त में कीटाणु है तो दिखाओ। अब उस डॉक्टर ने कहा कि देखो वह बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, ऐसे नहीं दिखते, वह ऐसे नहीं दिखते, उनको यंत्र की सहायता से देखना पड़ता है। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें ही मिल गया। जब एक छोटा सा कीटाणु बिना यंत्र की सहायता से नहीं दिख सकता, तो भैया इतना बड़ा परमात्मा बिना मंत्र की सहायता से कैसे दिख जाएगा? उनको देखने के लिए हमें मंत्र की आवश्यकता चाहिए। इन सामान्य आंखों से नहीं दिखेंगे वे। और एक बात कहूं, भगवान मिलना कितना आसान है। हम लोग सोचते हैं बड़ा कठिन है भगवान मिलना। ध्रुव जी का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने श्री ध्रुव जी का नाम किस किसने सुना है? सबने सुना है। ध्रुव जी को कितने समय में भगवान मिले? 5 वर्ष की आयु में। और कितने कम समय में उन्होंने भगवान को पा लिया। और ऐसे कितने सारे महात्मा हैं जिनका जीवन निकल गया। और एक भक्त हैं जिनको 2 घड़ी में भगवान मिल गए। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि भगवान इतने ही समय में मिलेंगे।
अरे और कहां तक कहूं, श्री परीक्षित जी, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ में ही भगवान मिल गए। तो क्या निश्चित है कि भगवान कब मिलेंगे? देखो, भगवान तभी मिलेंगे जब हमारी निष्ठा एकदम पक्की होगी। हम भगवान के बिना रह ना पाए, तब भगवान हमें मिल जाएंगे। तो भगवान हर जगह विद्यमान है, स्वराट। भगवान स्वयं में प्रकाशवान है, उनको कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग जगह जगह से प्रकाश लेते हैं, नई नई क्रीमें लाते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है प्रकाश की, भगवान को तो आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देने वाले ठाकुर जी हैं, सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देते हैं। ऐसे स्वराट। रामचरितमानस में भी लिखा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। पूरे जगत को प्रकाश देने वाले हैं भगवान। और एक और चीज लिखी है यहां पर, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। आपने देखा होगा, गर्मी के समय में आप कहीं सड़क पर जाएं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको दूर ऐसा लगेगा कि कहीं जल भरा है। सड़क पर ऐसा लगता है कि जल पड़ा हुआ है, लगता है कि नहीं? पर क्या वहां जल होता है? नहीं होता। सूर्य की किरणों से वो भूमि चमकती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो जल भरा हो, पर वहां जल नहीं होता। और कहीं कहीं जल में ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ भूमि है, वो भी सूर्य की किरणों से होता है। तो क्या उस सड़क पर जल है, या क्या उस जल में भूमि है? नहीं है, पर हमें ऐसा भ्रम होता है। इसी प्रकार ये जो संसार है ये झूठा है, ये झूठा संसार है, पर हमें सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान ने इसे धारण कर रखा है। जैसे कोई बड़ा अमीर व्यक्ति हो, वह सोने की अंगूठी या चैन धारण करे, या मान लो कहीं से नकली लाकर भी पहन ले, तो लोगों को लगेगा देखो इतने बड़े व्यक्ति हैं, असली पहनी होगी, नकली क्यों पहनेंगे? और कहीं कोई मजदूर पहन ले, कहीं मेहनत से लाए, कमाकर बढ़िया पैसा कमाया है, नीति से धन कमाया है, और बड़ी मुश्किल से कोई एक आध चैन लाकर पहन ले, तो लोग ये कहेंगे कि इसके पास कहां से सोना आएगा, ये नकली पहना होगा। इसी प्रकार भगवान सत्य स्वरूप हैं, और भगवान ने इस संसार को धारण कर रखा है, इसलिए ये संसार हमें सत्य लगता है, पर है झूठा। संसार सच्चा नहीं है। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक ही हम इस संसार के प्रेमी बने हुए हैं, तब तक ही ये संसार हमें स्वीकार कर रहा है। जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तो फिर तो भैया लोग घर में रखना भी पसंद नहीं करते, बोलते जल्दी ले जाओ। फिर शरीर में से दुर्गंध आने लगती है, और जो हमें बड़ा अपना अपना कहते थे ना, वही हमें कंधे पर ले जाते हैं और रख के फूके आते हैं। ये संसार अपना नहीं है। जब तक हमारे शरीर में ठाकुर जी हैं, तब तक ही इस शरीर की पूजा है। ता दिन तेरे तन तरवर की, ता दिन तेरे तन तरवर की। तरुवर कहते हैं वृक्ष को। ये जो तन है ना, ये एक वृक्ष है। ता दिन तेरे तन तरवर
कब मन पंछी उड़ जाए जा देना मन पंछी उड़ जाए मन पंछी उड़ जाए ता देना मन पंछी उड़ जाए और जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। आप इन पद को समझते चलना, क्योंकि ये पद कोई सामान्य नहीं है। ये पद ऐसे हैं जिनको सुनकर ठाकुर जी रह नहीं सकते, ठाकुर जी दौड़ कर आ जाते हैं। मीराबाई, सूरदास इन्हीं पदों के माध्यम से ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। क्या कह रहे हैं? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जो हमारा प्रियतम होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर जिस दिन वो चला जाए सोई देख डर जाए सोई देख डर जाए मन पंछी उड़ जाए जा देना मन पंछी उड़ जाए मन पंछी उड़ जाए जा देना मन पंछी उड़ जाए। एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उसमें बताया है कि कौन कब तक साथ रहता है। धन संपत्ति हमारे मरते ही छूट जाती है, और पत्नी कहां तक साथ रहती है? द्वार तक साथ रहती है पत्नी भी, उसके आगे पत्नी भी साथ नहीं जाती। देहश्चितायाम, ये देह भी, हम सोचें कि देह हमारे साथ जाएगा, लेकिन देह भी कहां तक साथ रहता है? केवल चिता तक साथ रहता है देह। उसके बाद तो भैया जो हमने भगवान का भजन किया है, जितना नाम स्मरण किया है, वो नाम ही हमारे साथ जाएगा। जैसे ही हमारी देह जल के भस्म होती है ना, हमने अपने जीवन में जितने राम नाम लिए, जितने कृष्ण नाम लिए, जितने गोविंद नाम लिए, उतने नाम भगवान का रूप धारण करके हमारे पास आ जाते हैं, और वो हमें लेकर जाते हैं फिर, और कोई साथ नहीं जाता। तो ये संसार झूठा है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का 2 श्लोक, इसमें श्रीमद् भागवत का विषय बतलाया है, अधिकारी बतलाया है, संबंध बतलाया और प्रयोजन बतलाया है। क्या कह रहे हैं व्यास जी? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुणते कृतभिः शुश्रूषुवेस्तत्क्षणात्।